जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी कहते हैं कि मनुष्य की एक तो थोड़ी आयु और दूसरी कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात बीती जा रही है और व्यर्थ के कामों में दिन बीते जा रहे हैं। एक तो हमारी आयु कम है, दूसरा हमारी समझ भी कम है, दूसरा हमारा भाग्य भी मंद है और जीवन हम व्यर्थ ही बहाए जा रहे हैं। नींद में रात बिता रहे हैं और दिन को व्यर्थ के कामों में बिता रहे हैं, धन कमाने में, वो करने में। भगवान को याद करने का हमारे पास समय ही नहीं है। ना हम सुबह याद करते हैं, ना दोपहर में याद करते हैं, ना शाम को याद करते हैं। त्रिसंध्या हम करते ही नहीं है। प्रभु को याद करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो। वरना कितना भी कमा लो सब कुछ व्यर्थ है, कितना भी अर्जित कर लो सब कुछ नष्ट हो जाएगा अंततः। तो ये बात यहाँ पे समझने की है। कहा भी गया है कि पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अपने पुरुषार्थ से ऊपर उठ के भगवत कर्म की ओर जाइए, कल्याण होगा आपका। श्रीमद् भागवत महापुराण में विदुर जी कहते हैं कि चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। जो मनुष्य स्वयं समझे या किसी और के समझाने से समझे, अपने अंतःकरण को मन में अपने वश में करके, अपनी इंद्रियों पर अपना अधिकार करके, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के त्याग से, समर्पण भाव से संन्यास के लिए निकल जाता है, वही उत्तम मनुष्य है। संन्यास की अपनी एक आयु है। 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। किंतु अगर आप में ज्यादा ही संन्यास की प्रबल उत्कंठा है तो आप युवा अवस्था में भी संन्यास ले सकते हैं, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। आगे महाराज परीक्षित कहते हैं कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। तो चुगली करना भी घोर पाप है। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं: तप, पवित्रता, दया और सत्य। पवित्रता को शौच भी कहते हैं। और कलयुग में एक ही चरण रहेगा, वह है सत्य, जिस पर भी असत्य अपना डेरा डालता है और लोग असत्य बोलते हैं। इसलिए जो असत्य बोलता है वो पूरी तरह से कलयुग के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में आ चुका है और वो अपने विनाश की ओर जा रहा है, अपने अधम की ओर जा रहा है। उसका सर्वनाश हो जाएगा जो झूठ बोलेगा कि सत्य ही तो एकमात्र है, और उसमें भी आप सत्य नहीं बोल रहे तो फिर तो और गलत कर रहे हो। ना आज हमारे अंदर तप है, ना पवित्रता है, ना दया है, वो सब तो छूट गया है। ना हम कोई भगवान का तप तपस्या करते हैं, ना हम इतने पवित्र हैं, ना ही हमें दया की भावना है। आज इतनी किसी में होगी तो उसको प्रणाम है। तो और सत्य बोलते हैं थोड़ा बहुत, वो भी अगर हम झूठ बोलने लगे तो फिर तो वहां पर भी हमने पूरी तरह से अधर्म करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और अधर्म के जो 4 चरण है वो है गर्व, आसक्ति, मद और असत्य। जो गर्व है, आसक्ति है, मद है और असत्य, ये 4 क्या है? अधर्म के चरण है। कलयुग के कहीं की कार्य करने वाले व्यक्ति मान सकते हो आप। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। पहला है द्यूत, जहाँ पे असत्य बोला जाता है, झूठ बोला जाता है। मद्यपान, जहाँ पे मद हावी हो जाता है इंसान की, उसकी बुद्धि उसके वश में नहीं रहती। स्त्री संग, काम, आसक्ति। और चौथा है हिंसा, वेर, निर्दयता, गर्व की भावना, मैं बलवान हूँ, मैं उसको मार रहा हूँ, निर्दयता भी है वहां पे। और सुवर्ण, रजोगुण वहां पे हावी हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो विद्वान लोग होते हैं, जो आत्म कल्याणकामी पुरुष होते हैं, वो इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करते। क्योंकि द्यूत का अर्थ आप जानते होंगे, जहां पर जुआ खेला जाता है, ठीक है। और गैम्बलिंग जिसे बोलते हैं, मद्यपान जहाँ पे मांस मदिरा का सेवन होता है, स्त्री संग जहाँ पे कामुकता है, जहाँ पे गलत कार्य हो रहा है, वेश्यावृत्ति जिसे हम कहते हैं, हिंसा, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना। हिंसा के कई प्रकार है, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो किसी भी प्रकार की हिंसा से हमें बचना चाहिए। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन कुछ कहना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करिए, नित्य पठन करिए। 12 स्कंद है, नित्य एक अध्याय का पठन करिए, आपका कल्याण होगा। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ।